out Bangladeshi Muslims! Get out Bangladeshi Muslims! Get out Bangladeshi Muslims! चिंता मत कीजिए, अब हम भी वही काम करेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के नागरिकों की एंट्री पर भी बैन लगाने की बात कही गई है। ब्रिटेन की सरकार ने बांग्लादेश को लेकर एक नई यात्रा चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल यूके सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बांग्लादेश को लेकर जारी किए गए ट्रेवल एडवाइजरी में साफ कहा है कि आतंकी हमले का खतरा वहां बढ़ सकता है। इस चेतावनी में विशेष रूप से उन स्थानों को निशाना बनाने की बात कही गई है जहां विदेशी पर्यटक, धार्मिक स्थल और राजनीतिक रैलियां आयोजित होती है। अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, भारत में उसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि त्रिपुरा के होटल मालिकों ने ऐलान किया है कि बांग्लादेशी नागरिकों को खाना नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो फ्यूचर प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि जो हिंदुओं के साथ वहां पर हो रहा है वो ठीक नहीं है। बरतानिया जो है उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि बरतानिया ये समझता है कि बरतानवी लोगों को बांग्लादेश में नहीं जाना चाहिए, वहां दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। पीस कीपर्स को बांग्लादेश भेजें क्योंकि वहां पे जो हिंदू हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। बरतानिया के जो मिनिस्टर हैं वो बरतानवी पार्लियामेंट में ये बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसको हिंदू माइनॉरिटीज को उस तरह डील नहीं करना चाहिए जिस तरह वो कर। उनको रोक के रखा था शेख हसीना ने। जैसे ही शेख हसीना का पैर सांप के फन से उठा, सांप ने डसना शुरू कर दिया। ये है कि बांग्लादेश जो है वो इस वक्त भारत की ज़ेर अताब है। बांग्लादेश के हवाले से भारत ने कुछ सख्त फैसले किए हैं और अभी बरतानिया जो है उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि बरतानिया ये समझता है कि बरतानवी लोगों को बांग्लादेश में नहीं जाना चाहिए, वहां दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। बरतानिया के जो मिनिस्टर हैं वो बरतानवी पार्लियामेंट में ये बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसको हिंदू माइनॉरिटीज को उस तरह डील नहीं करना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं। सो बेसिकली इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कामयाब हुआ है ये नैरेटिव बिल्ड करने के अंदर कि भारत जो है वो हिंदू माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया ने सबसे पहले सेंसिटाइज किया जितने भी जो इंडियन डियास्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर उनको, कि देखें बांग्लादेश जो है उसको वो मुसलमानों का मुल्क तो जरूर है लेकिन इंडियंस को और हिंदूज को भी प्रोटेक्ट किया जाए वहां पे। ये जो एक डेवलपमेंट है मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए। देखिए थोड़ा सा माजी में जाएं तो शेख हसीना वाजिद थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में हम देखते थे कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अमेरिका को प्रॉब्लम था। आप याद करें वो दिन जब इंडिया खड़ा होता था बांग्लादेश के साथ, इंडिया खड़ा होता था जो है उनकी बांग्लादेश के लोगों के साथ और शेख हसीना वाजिद के साथ, और शेख हसीना वाजिद को कंडेम किया जाता था अमेरिका की तरफ से और बाकी दुनिया की तरफ से। आज जब शेख हसीना वाजिद नहीं है तो अब कंडेम किया जा रहा है शेख यूनुस को। सो इट मीन्स कि इंडिया के जो डायरेक्ट इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना वाजिद प्रोटेक्ट कर रही थी बांग्लादेश के अंदर, और आज इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। सो एक तो इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इंडिया ने सेंसिटाइज किया ग्लोबल कम्युनिटी को, डोनाल्ड ट्रंप से बयान दिलवाए, बरतानिया से बयान दिलवाए जा रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इंडिया जो है उसने एक दफा मुश्किल में डाल दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया ने बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया है और इंडिया ने कोशिश की है कि जो बांग्लादेश की आउटलुक है, बांग्लादेश की जो पिक्चर है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो नजर आए फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश को एज ए मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, एज ए नेबरिंग कंट्री तो वो पहचाना जाए लेकिन मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, बिकॉज इफ दे आर रिप्रेजेंटेड
बाय एज ए मुस्लिम कंट्री, तो और फिर वहां पे टेररिज्म जी, वहां पे एक्सट्रीमिज्म जी, वहां पे मिलिटेंसी, वहां पे जी एक्सट्रीमिज्म है, वहां पे माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये एक इस चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ वे कि इसमें आपको ये पता चलता है कि भाई साहब ये अब सारे की सारी जो सिचुएशन बनने जा रही है बांग्लादेश के हवाले से, ये एक होस्टाइल एनवायरनमेंट एंड अनस्टेबल बांग्लादेश होने जा रहा है। मत कीजिए, अब हम भी वही काम करेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। 10 करोड़ जिहादी हैं हमारे कंट्री में, इनके साथ क्या कुछ किया जा सकता है ये आप भी अंदाजा कर सकती हैं। और हमारे पास भी योगी हैं, अमित शाह हैं और डोवाल हैं, उन्हें उसी भाषा में जवाब देना आता है। ये शराफत है कि अभी तक हमने एक्टिवेट नहीं किया, हमारे यहाँ पे कोई गलत काम हो ही नहीं रहा। सर, आपके बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेश से जो इलीगल लोग गए भारत में, उनको निकाल देना चाहिए और जो हिंदू फैमिलीज हैं उनको भारत में ले आना चाहिए। क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये बाई चॉइस होता है। जो हिंदूज हैं उनको पहले ओपन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सीएए लागू पूरे भारत में हो चुका है, जो भी हिंदूज वहां से आएंगे उनको यहाँ का नेशनल बना दिया जाएगा। बट दे हैड चोज टू स्टे इन बांग्लादेश। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है कि आप अपने घर को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, जहां पर आप इतने सालों से रह रहे हैं, उसको छोड़कर किसी और कंट्री में चले जाइए। बेशक भारत आज हम बोलते हैं उनको कि आपका कंट्री है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बांग्लादेशी ही बोला हुआ है शुरू से। इट इज नॉट दैट ईजी, कहना आसान है। तो ये हमसे पूछिए, हमने भी अपनी कंट्रीज को छोड़कर दूसरे कंट्री में आकर अगर बसे हैं, इट टेक्स टाइम एंड हर एक के अंदर वो हिम्मत नहीं होती, वो एक फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता कि वो सारे काम कर सके। तो उन्होंने चूज किया कि वहां पे रहना है। लेकिन जो बांग्लादेशी कॉकरोच यहां पर आए हैं, हमने नहीं चूज किया, उन्होंने चूज किया है हमारे कंट्री में आने के लिए। दे हैव कम इलीगली। ये वापस आएंगे, इनको धक्के मार के निकालना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तरीका यही है कि अगर वहां से कोई आना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम, बट ओनली इंसान। ये कॉकरोचों को हमें भी जरूरत नहीं है। और ये कब वो चूज करेंगे भारत में आना, ये उनके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन सर, कुछ लोगों की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को तो खैर नहीं ब्लेम कर सकते। सब लोग तो एक जैसे नहीं होते। आई डोंट थिंक कि सबके सब जो है वो भारत में जो है वो गलत होंगे, या सबके सब जो बांग्लादेश में वो गलत होंगे। डेफिनेटली कुछ लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अब सबको तो नहीं टारगेट किया जा सकता। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि एक गंदा अंडा सारे अंडों को खराब करता है। वही काम यहाँ पर भी है। और जो ये जिहादी वहाँ से आते हैं, ये कोई भी यहाँ पर आकर कोई अच्छी ज़िंदगी के लिए नहीं आते, एक ही सपना लेकर आते हैं। क्योंकि सारे ये मदरसों में पागलपन का रस पी पी कर ये यहाँ पर आते हैं, और एक ही सपना है कि हमने तो गजबे हिंद करना है। ओ भाई, गजबे पहले बांग्लादेश तो कर लेते, वो तो कर नहीं पाए। अभी आप आ रहे हो कि यहाँ पे गजबे आपको भारत करना है। कोई बात नहीं, ये शेख चिल्ली के जो ये सपने लेकर आते हैं 72 हुरों वाले, कोई बात नहीं, इनको वहीं पर पहुँचाया जाएगा जहाँ से इनकी ज़िंदगी शुरू होती है, और कोई इलाज नहीं है इनका। मेरा ना मैंने एक चीज देखी, अगरतला में उनके कॉन्सुलेट पे अटैक होता है, जो कि गलत है। एमईए ने भी बोला, आज आपने पलट दिया। मैं पलट नहीं, हम कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं। हम बहुत कंडेम करते हैं, ऐसे अटैक कभी नहीं होने चाहिए। ठीक है, गलत करा, बांग्लादेश के कॉन्सुलेट पे आपने अटैक। शर्म आनी चाहिए, आपको आ रही है शर्म प्रोड्यूसर? आ रही है, सोचो मत, कह रहा आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। नहीं आ रही, कह रहा प्रोड्यूसर मना कर रहा, कह रहा मुझे नहीं आ रही शर्म। हाँ, फिर क्या हुआ उसका? सर, ये ढाका में डफली लेके फिर पहुंच गए ये लोग, और वहां से जो स्टेटमेंट निकल गया है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें कह रहा है कि हम 17 करोड़ बांग्लादेशी यूनाइट हैं, हम हिंदुओं की साजिश नहीं होने देंगे। क्या है सर? 70 करोड़ है नहीं वो लोग, 17 करोड़ ना, 17 करोड़ लोगों को तो अभी भारत में जुकाम हो रखा होगा इस वक्त यार। मुझे भी है थोड़ा सा। तो आप 17 करोड़ में हैं, आप एलीट 17 करोड़ में हैं। देखिए, भारत की साजिश नहीं चल, हमारी कोई साजिश नहीं है। वी डोंट वांट बांग्लादेश। साजिश आ गया, लेकिन यहाँ पे हाँ, वो आ जाएगा, पाकिस्तानी खून है ना, तो ये सब बकवास तो वो लोग करेंगे। हमें बांग्लादेश नहीं चाहिए। टूटा फूटा मुल्क, हार्डकोर रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट गैंग रोमिंग अराउंड, हमें क्यों? वो कहते हैं कि बांग्लादेश को, ये नैरेटिव बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये साजिश हो रही है कि बांग्लादेश को आप वापस मिलाना चाहते हैं इंडिया के साथ। इनके अरमान देखो, जरा गरीबों के अरमान देखो इनके।
ठीक है, 2 वक्त का रोटी। अरे 2 वक्त का रोटी नहीं, जेब फटी हुई है, अंबानी को लोन देना चाह रहे हैं। अरमान देखो गरीबों के कि इंडिया के साथ मिलना। मैंने इनको बोला तुम अपनी शक्ल देखिए अपनी गंदी सी, क्या बात कर रहे हो यार। अगर हमें बांग्लादेश चाहिए होता इंडियन आर्मी 71 में, अबे चिंपांजी की बात नहीं, सॉरी चिंपांजीज, लेट्स नॉट इंसल्ट चिंपांजीज। बात यह है कि यार अगर हमें बांग्लादेश चाहिए होता इंडियन आर्मी 71 में हटती नहीं बांग्लादेश से, हमने तो फतेह कर लिया था जी, खत्म कर देते, मिला देते। नहीं मिला, हमें चाहिए नहीं यार। इस पे इनको मेरा एक सवाल है सर। हाँ। खैर सर इलाज तो होना चाहिए, चाहे जो भी इलाज हो, इसलिए कि ये चीज जब न्यूज आती है तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। बहरहाल देखते हैं इसको किस तरीके से मोदी जी देखते हैं। आपको मानना पड़ेगा कि जब सामने वाले को कुछ भी गलत दिखता नहीं है तो उसी भाषा में जवाब देना, ये मोदी जी हैं, ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है कि उनको दिखता नहीं था, ना ही बोलते थे ना दिखता था। मोदी जी को दिखता भी है और उन्हें वो काम करना भी आता है उसी ही भाषा में। ये दूसरी शराफत की बात है कि कब तक हम दिखाएंगे, बट हर चीज़ की लिमिट होती है। और अब तो हिंदू जो है वो भारत में भी ओपनली बोलना शुरू कर दिया, हमें ये कॉकरोच जो इलीगली यहाँ पर आए हैं, कॉकरोच मैं उनको बोलता हूँ जो इलीगली यहाँ पर आए हैं, और ये गटरों से निकलकर, टनल्स में से निकलकर ही आते हैं। और टनल्स में से हमेशा या गटरों में से कॉकरोच ही आ जाते हैं, इंसान नहीं आते। इनको बाहर निकालना ही एक सॉल्यूशन है। कब ये इंप्लीमेंट होगा? यू विल सी दैट इन दिस टर्म ऑफ मोदी जी। कुछ बड़े बड़े काम हैं जो ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इनके इकोसिस्टम को तोड़ना शुरू कर दिया है। इन बांग्लादेशियों का जो पॉलिटिकल इनको सपोर्ट मिलती है उसके ऊपर कई काम होने शुरू हो गए हैं। गुड न्यूज इज यू विल गेट द गुड न्यूज वेरी सून, जस्ट वेट। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने पहले बोला था ये बड़े बड़े काम मैं इस टर्म में करने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि यहाँ पर मुझे एक मेरे दोस्त याद आ रहे हैं, उनको मैंने थोड़े दिन पहले उनका एक वीडियो मैंने देखा था और उसमें वो इंडिया से ही हैं और वो ये बात कर रहे थे कि इंडिया में कहा जाता है कि इलीगल जो लोग हैं उन्हें निकाला जाएगा, लेकिन कभी हुआ नहीं, जबकि पाकिस्तान ने ये कर दिखाया और जो अफगानिस्तान के लोगों को इलीगल थे उनको निकाला गया। तो अगर पाकिस्तान कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? तो उनकी बात जो है वो मुझे सही लगी थी। जो अपने घर के किले के दरवाजे कुछ पैसों के लिए खोल देंगे, तो इसलिए जो मोहम्मद यूनुस ने बुलाया भी है वो लिब्रांडो को बुलाया, यही जाएंगे और ये आके बोलेंगे वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि जो वीडियोस आप देखती हैं रोज कि उनके हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, लड़कियों का रेप हो रहा है सड़कों के ऊपर, वो स्कूल जा नहीं सकते और दहशत का माहौल है, वहां पे दुकानें लूट ली गई हैं, बंद कर दी गई हैं। बट मोहम्मद यूनुस बोलते हैं हमारे तो यहाँ पे कुछ ठीक है जी, सब कुछ ठीक है। ये तो वो वीडियो वगैरह जो आ रही है वो कैसे बन रही है? जो फुटेजेस आ रही है वो सब प्रोपेगेंडा है इंडियन मीडिया का, क्योंकि ये बाहर जानी नहीं चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं। इनके 10 करोड़ कॉकरोच हमारे कंट्री में भी हैं। वहां पे अगर उनके साथ कुछ होगा तो हम भी उसे प्रोपेगेंडा का नाम दे सकते हैं। इन्होंने हमारा रास्ता खोल दिया। सो इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस कि अब आपको देखेगा कि भारत में जैसे बांग्लादेश में आज लोगों की किडनी निकाली जा रही हैं, भारत में भी जो किडनी ट्रांसप्लांट के रेट बड़े कम होने वाले हैं।